स्वागत है आपका मनु हिंदी कहानियाँ में। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेटे को सुलाते हुए दोपहर के 2 बजे थे। दिमाग में काम की लिस्ट के अंतिम लाइन में पहुंची ही थी कि तभी घुर्र घुर्र व्हाट्सएप के मैसेज की आवाज़ आई। तुम शाम को तैयार रहना, पार्टी में जाना है। पति देव थे फ़ोन में। पढ़ते ही मानो तैयार होने से पहले ही थक गई। पहले जहां पार्टी और घूमने के नाम पे उछल जाया करती थी, कपड़ों की खरीदारी की खुशी से फूले नहीं समाती थी, तैयारी महीनों पहले शुरू कर देती थी। अब हर चीज होने के बावजूद भी कहीं जाने के नाम पर सांप सूंघ जाता है। तैयार होना एक बहुत बड़ा जिम्मा लगता है। और ये काम तब और कुंभकर्ण सा प्रतीत होता है जब पति परमेश्वर बड़े ही शौकीन मिजाज हों, जिन्हें हर चीज परफेक्ट ही चाहिए। मन चिंतित सा हो गया कि शाम को क्या पहने। तभी फिर फोन की घंटी बजी। तुमने मेरे कपड़े प्रेस के लिए दिए थे या? हाँ दिए तो थे, लेकिन अभी तक लेकर नहीं आया, मैं देखती हूँ। पति देव का फोन था। इन चक्रों में बेटे की नींद भी उड़ गई थी। अब उसे भी भूख लग गई थी। उसको भी जल्दी से खाने को दिया। एक तरफ घर के काम, प्रेस वाले को फोन, प्रेस के कपड़े भी आ गए। सोचा चलो जी, एक टेंशन तो कम हुई। अब दिमाग में बस यही चल रहा था, कैसे करूं मैनेज सब, क्या करूं। इधर बेटे की जित्ती रानी ने भी टाटा बाय बाय कर दिया। सोचा चलो थोड़ी देर टीवी खोल देती हूँ, थोड़ा व्यस्त रहेगा, तब तक मैं देख पाऊंगी कि मुझे पहनना क्या है। यही सोचते हुए टीवी पर स्विच ऑन ही किया था कि टिंग टोंग डोरबेल की घंटी सुनाई दी। उफ, अब कौन आ गया। दरवाज़ा खोला तो देखा पड़ोस की आंटी हाथ में फ़ोन लिए खड़ी थी। बेटा देखना जरा, मेरे फ़ोन में गड़बड़ हो गया है, न जाने क्यों तेरे अंकल को फ़ोन नहीं लग पा रहा है। बैठिए आंटी, मैं देखती हूँ, कहकर बैठा लिया। थोड़ी देर में फ़ोन में थोड़ी देर में ही फ़ोन भी सही हो गया। फ़ोन सही होते ही आंटी ने इतना आशीर्वाद दिया, मानो उनके हर शब्द ने दिल को छू लिया। मेरे कानों ने अरसों बाद इतना मधुर और प्यार से दिया आशीर्वाद सुना था। मैं देखती रही थोड़ी देर तक उनको, और वो शुक्रिया व धन्यवाद के फूलों के खुशबू सा मन को सुगंधित करते मेरे दरवाजे से निकलते हुए अपने घर को चली गई। जब हम बाहर कहीं अकेले रहते हैं तो हमें एक दूसरे के सुख व दुख में शामिल होना भी जरूरी होता है। ये भी हम गृहिणियों की ही तो जिम्मेदारी बनती है कि हम अगल बगल के संतुलन व व्यवहार बना के रखें। आंटी के जाते ही मानो उनके दिए आशीर्वाद से एक नया जोश तो आ गया, लेकिन थोड़ी देर में मुझे शारीरिक दुर्बलता सी महसूस हुई। टिक टिक करती घड़ी पे नजर गई तो देखा शाम के 5 बज गए थे। तब याद आया कि मैंने तो आज लंच ही नहीं किया। सोचा था कि बेटे को सुला सुकून से लंच करूंगी, लेकिन उसके बाद मेरी चलती गाड़ी रुकी ही नहीं। हे भगवान, कह थोड़ी देर के लिए बैठ गई। फिर अपने आप में ही सोचती रही, अब तो ये आ भी रहे होंगे। मैं तैयार तो होना दूर, अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाई कि पहनना क्या है। किचन में जो भी था थोड़ा बहुत खा, झट से पानी पिया, अलमारी खोल एक साड़ी निकाली, झट से बाथरूम में जाकर अपना और बेटे का भी फेस साफ किया। पहले सोचा बेटे को रेडी कर लेती हूँ, वरना साड़ी पहनकर इसे तैयार करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटे के सारे कपड़ों को निकाला तो देखा जो पहनाने का मन बनाया था उसके बटन ही टूटा है। फिर हड़बड़ हड़बड़ किसी तरह से रेडी किया। मुझे तो यही लग रहा था कि हमारे साथ साथ हमारा बेटा भी हैंडसम व स्मार्ट दिखना चाहिए। तो उसकी कुछ फेवरेट चीज़ों को दे एक जगह बैठा दिया ताकि मुझे परेशान ना करे। तब तक फिर डोरबेल बजी। अभी तक तुम तैयार ना हुई? दरवाज़ा खोलते ही पति देव बोल पड़े। क्या बोलती, क्या गाथा गाती अपने दिन भर की। हम हाउस वाइफ के काम को समझता ही कौन है। बस 10 मिनट लगेंगे, आती हूँ बोलकर फट से चली गई। 10 मिनट में मैं उनके सामने थी, उनके मुताबिक एक सुंदर छवि लिए। कार में बैठी बैठी बस मैं यही विचार कर रही थी कि कभी वो दिन भी थे कि हम कपड़ों व गहनों के लिए तरसते थे। आज सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है। जिम्मेदारियों तले जीवन बस भागम भाग में बीत रहा है। ना ही कुछ खा पाती हूँ, ना ही कुछ पहन पाती हूँ। पढ़ना तो दूर की बात है, किताबों को खोले जमाना हो गया। जब से गृहिणी बनने की उपाधि मिली है,
चलो भाई, कहाँ खो गई हो, आ गया वेन्यू, पतिदेव ने बोला। ओह, मैं तो अपने जज्बातों की कसम में गुम ही हो गई थी। पार्टी में पहुंचते ही सबसे पहले रूबरू हुई जब एक टेबल पर बैठ डिनर की प्लेट ले उस जगमगाते शाम का आनंद ही उठा रहे थे, तभी एक महाशय जी की तेज तेज बोलने की आवाज कानों में आन पड़ी। अरे ये औरतें करती ही क्या हैं, बस रोटी बना के दिन भर गप्पेबाजी या ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर पतियों के पैसे उड़ाती हैं। जब देखो तब पैसे की ही ज़रूरत आन पड़ती है। कोई काम नहीं, बस दिन भर फालतू और ये और वो और न जाने क्या क्या बोले जा रहे थे। लोगों को देख और उफन उफन फेंके जा रहे थे। लगा कोई भाषण दे रहा है और सभी सुने जा रहे हैं। उनकी इतनी ओछी बातें सुन मुझसे रुका न गया। मैंने भी जैसे तैसे खाया और जा शामिल हुई उनके दर्शकों के मंडली में। औरतों को कोसने का सिलसिला ही नहीं रुक रहा था। तभी उनकी बात पकड़ी मैंने, जब उन्होंने ये कहा, दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं, ये सब क्या जाने पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बस क्या था, मैं अनसुना नहीं कर सकती थी उस महोदय की अनदेखी की हुई बातों को। महोदय जी, आप जो भी हो, जरा मैं आपके कथनों की पुष्टि करना चाहती हूँ, मैंने भी व्यंग्याचक तरीके से बोलते हुए कहा। जी, आपका परिचय, महोदय ने पूछते हुए बोला। मैं एक महिला, बस इतना काफ़ी है अभी के लिए। फिलहाल पहले मुद्दे की बात करते हैं। जी, आप जरा बताएंगे कि आपकी बीवी की शिक्षा कितनी है। महाशय कथन, जी हाँ, एमए बीएड। बढ़िया। आपके कितने बच्चे हैं। महाशय का कथन, 3 है जी। बड़ा 5 वर्ष, 3 वर्ष छोटा वाला और 1 वर्ष का। अच्छा, और घर का सारा काम खुद से या मेड लगी है। महाशय कह रहा, नहीं नहीं, वही करती हैं। करना क्या है दिन भर, काम भी नहीं करेंगी तो क्या करेंगी। इस जवाब को सुन मानो मेरा पारा गर्म हो गया था। मैंने काबू किया स्वयं को। जी, और कपड़ा, बर्तन, डस्टिंग, बच्चों के काम, सब्जी मंगवाना, किसी का आना जाना, आपके घर वालों से समय समय पे फ़ोन करके आदर्श बहू होने का पालन करना, आपको आपके पति होने के हक को भी देना, ये सब तब तो करती ही होंगी। महाशय, जी बिल्कुल। अच्छा, सुबह दोनों में से पहले कौन उठता है। महाशय, वही उठती हैं। बच्चों को दूध मैं थोड़े ही पिलाऊंगा, ये तो वही करेंगी। रात में कौन पहले सोता है। महाशय, मैं सो जाता हूं, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना होता है। बच्चा तो रात में कई बार दूध पीता ही होगा। महाशय, हाँ पीता है शायद। मैडम जी, आप पूछना क्या चाहती हैं, आप सीधे सीधे बताएं ना। जी थोड़ा धैर्य रखें, बस 1-2 सवाल और। आपको हफ्ते में कितने दिन की छुट्टियां मिलती हैं। 2 दिन, और साल में कैजुअल लीव, और अगर बीमार भी हूं तो चल जाता है। सरकारी में रहने का फायदा ही यही है, अकड़ते हुए स्वर में। अच्छा, और वेतन। महाशय कह रहे हैं, वेतन तो मेरा बहुत अच्छा है, लाख रुपए से ऊपर ही चला जाता है। जी, आपके कहने के मुताबिक आपका सालाना 2160 घंटे अधिकतम की दर से कार्य करते हैं, और आपकी बीबी का सालाना कार्य 7300 घंटे की दर से न्यूनतम। अगर भावनाओं की बात छोड़ भी दी जाए तो आपका लास्ट प्रश्न, आपके हिसाब से आपके बीबी का वेतन या हम गृहिणियों का वेतन कितना होना चाहिए। शायद तिगुना से भी ज़्यादा फर्क रखता है आपके द्वारा दिया गया लेखा जोखा, तो मेरे हिसाब से तब तो आपसे तिगुनी होनी चाहिए। बताइए महाशय, लेकिन वो तो स्वाभिमान को दरकिनार कर आपसे 500, 1000 भी मांग लेती है और उसी में अपनी खुशी बना लेती है। आपको क्या लगता है जनाब, वह कुछ चंद रुपए के लिए कमा नहीं सकेगी। बिल्कुल निसंकोच। महाशय एकदम सकपका से गए। थोड़ी देर सकपकी लगाए इधर उधर देखते रहे, समझ ही नहीं पा रहे थे क्या बोलें। फिर बोला, ये तो काम ही है महिलाओं का। अच्छा जी, और आपका काम क्या है। यूं समाज में खड़े हो भीड़ के सामने अपनी बीबी या औरतों के इज्जत की धज्जियां उड़ाना, औरतों को नीचा दिखा अपनी मर्दानगी ऊंची दिखाना, यूं लेखा जोखा देना। जब देना ही है तो एक तरफा नहीं, जरा ढंग से 2 तरफा दिया जाए, ताकि बही खाता बढ़िया से तैयार हो सके। तभी महाशय इधर उधर कर वो उस मजलिस से
घिसक लिए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि उस मजलिस में खड़े लोग अडिग रहे और औरतों के कामों की दुहाई देने लगे। कोई कहता कि आजकल महिलाओं का तो पूछना ही नहीं है, वो घर का सारा काम भी करती हैं और बाहर का भी। कोई कहता वो अपने कॉलोनी के शर्मा जी की बेटी ने पीसीएस के तीनों राउंड एक ही अटेम्प्ट में निकाल लिए हैं। कोई कहता कि पांडे जी की बेटी के पति के मौत के बाद उसने अकेले ही मेहनत कर अपने दोनों के दोनों बेटों को लेफ्टिनेंट व कमांडर बना दिया। सभी अपना अपना राग अलाप रहे थे और उधर मेरे पति के आंखों में एक अलग सा सम्मान देख मैं फूले नहीं समा रही थी। मुझे लग रहा था कि आज बहुत दिनों से बाट मन का हल्का हुआ है। यद्यपि यहाँ मुद्दा यह नहीं है दोस्तों कि अपने घरों या फिर पुरुष व महिलाओं में कौन ज़्यादा व कम काम करता है। मुद्दा तो यह है कि हम किसी के द्वारा किए गए कार्य को कितना सम्मान देते हैं और उसके समर्पण को कितना समझ पाते हैं। अतः मुझे वहाँ बोलने का एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे लोगों के मन में चल रहे महिलाओं के प्रति बदलते नज़रियों को भांपने का मौका मिला। जहाँ एक तरफ मर्दगान की दिखाते महाशय जैसे लोग तो दूसरी तरफ महिलाओं के बहादुरी की दुहाई देते लोग। उस दिन मुझे लोगों के नज़रिए को जानकर बहुत खुशी हुई कि जहाँ कुछ लोग आज भी 1980 के दशक में ही जी रहे हैं, वहीं ज़्यादातर लोगों में 21वीं शताब्दी के महिलाओं के बढ़ते कदम व उनके आत्मसम्मान को स्वीकारा है। उनकी अहमियत को समाज व घर में जाना गया है। ये केवल महिलाओं के जांबाज इरादे व कर्मठता से संभव हो पाया है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कोई क्षेत्र अछूता न रह पाया। और सबसे बड़ी व अहम बात, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी आत्मीयता से निभाते हैं। मुझे पता है आप सभी महिलाएं भी इन्हीं महिलाओं में से एक हैं। मुझे गर्व है आप सभी पर। खुशी है कि अब हमारे कदम निकल पड़े हैं एक सही राह पर जो अब रुक न पाएंगे। आप सभी महिलाओं के जज्बे को दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को आपको वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।